चालू हो चुका है, लेकिन शराब की दुकानें खुल गई हैं। और शराब की दुकानें खुलने का मतलब आपने तस्वीरों में देख ही लिया। चढ़े पड़े हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, दे धक्का दे मुक्का, कैसे मेरा नंबर पहले आ जाए और ये दुकान बंद ना हो जाए उसके पहले वो आदमी कम से कम एक बोतल लेकर निकल जाए, जो पिछले 40 दिन से घर के अंदर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था दुकान के खुलने की। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई शराब की दुकानें खुलते ही। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से तस्वीरें हमने देखी। और सोशल मीडिया पर जो मखौल उड़ रहा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि लोगों को ये तस्वीरें बहुत पसंद आ नहीं रही। आएंगी भी कैसे? जो आदमी 40 दिन से अपने बीवी बच्चों के साथ घर के अंदर बंद बैठा हो कि सरकार ने बताया है बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो कोरोना कैरियर बन जाओगे या फिर कोरोना अपने घर वालों के लिए भी ले आओगे, वो आदमी अब इन तस्वीरों को देखकर हैरान है कि ये जो लाइनें लंबी लंबी शराब की दुकानों पर लग रही हैं, इनसे लोगों को कोरोना नहीं होगा क्या? ये कोरोना को फैलाने वाले कैरियर नहीं बन जाएंगे क्या? आपने तबलीगी जमात को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाए, ये शराबियों की जमात को लेकर सरकार के जहन में कोई सवाल नहीं आएंगे क्या? शराब खरीदने वाला शराब खरीदने के लिए तरह तरह के बहाने करे तो समझ में आता है। शराब बेचने वाली राज्यों की सरकारें वो एक के बाद एक बहाने ला रही हैं। भाई पूरी जीडीपी देश की क्या शराब के बेचने से ही खड़ी होगी? राज्य ऐसा भले ही ना मानते हो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि साहब शराब बेचने से ही हमारा काफी हद तक काम धंधा चल पाता है। ये समझने के लिए कि शराब का राज्यों की कमाई में कितना हिस्सा होता है, आपको यह जानना चाहिए कि असल में कोई राज्य कहां कहां से कमाता है। राज्यों की कमाई का मुख्य जरिया होता है जीएसटी या फिर भू राजस्व या फिर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स, और चौथा गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स और शराब से होने वाली कमाई। और ये शराब से होने वाली कमाई यानी कि एक्साइज ड्यूटी जिसको आप कहते हैं, वो सरकारों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया होती है। और भी कुछ कुछ साधन है, लेकिन ये बड़े साधन है किसी भी राज्य सरकार के लिए कमाई के। आपको पता है पेट्रोल, डीजल और शराब, इन दोनों चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मालूम है क्यों? इसलिए कि राज्यों की सरकारें इनके ऊपर अपनी जरूरतों के मुताबिक टैक्स लगाकर अपनी जेब में पैसा डाल पाए। पेट्रोल डीजल का झगड़ा तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं। अब जरा शराब का भी उदाहरण हम आपको एक दे देते हैं। राजस्थान की सरकार ने देश में ही बनने वाली विदेशी शराब पर 35 से 45% टैक्स कर दिया है। ऐसा ही कुछ बियर पर भी है, वहां पर भी टैक्स बढ़ाकर राजस्थान की सरकार ने 45% कर दिया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए की एक बियर की बोतल खरीद कर आता है राजस्थान में, तो वो 45 रुपए तो सरकार को टैक्स के तौर पर ही दे रहा है। अब आप पूछेंगे फिर भी आखिर ऐसा कितना कमा लेते होंगे राज्य शराब पर लगने वाले टैक्स से? शराब की कमाई कितनी हो जाती होगी? तो अमूमन 15 से 30% कमाई ज्यादातर राज्यों की वो शराब से ही होती है। अगर यूपी की बात करें तो शराब की बिक्री से मिलने वाला टैक्स यूपी के कुल राजस्व का 20% होता है। उत्तराखंड की कुल कमाई का भी 20% हिस्सा शराब से ही आता है। यह लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए नटशेल में आप इतना समझ लीजिए कि पिछले वित्त वर्ष में सभी राज्यों ने कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कमाई सिर्फ शराब से ही की थी। अब 40 दिन से तो लॉकडाउन है, ना तो पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं क्योंकि गाड़ियां चल नहीं रही, ना ही प्लॉट कट रहे हैं क्योंकि कोई खरीद बेच तो हो नहीं रही। ऐसे में सरकारों को सूझा कि कम से कम 40 दिन के बाद शराब की दुकानें ही खोल दें, थोड़ी सी तो कमाई अपनी जेब में आनी शुरू हो। हालत यह हो गई है लॉकडाउन की वजह से कि राज्यों को 1.5 से 2% ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज तक लेना पड़ रहा है। इसीलिए शराब की बिक्री शुरू करने के लिए राज्य की सरकारों ने केंद्र से गुजारिश की और केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों के साथ इस बात को मंजूरी भी दे दी। सरकार के हरी झंडी देने की देर थी कि इस देश का एक बड़ा तबका निकल पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर शराब खरीदने के लिए। प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और नारा देते हैं, जान है तो जहान है। लेकिन जो लोग सड़कों पर शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए पड़े हैं, लगता है उनका नारा है कि पिएगा इंडिया तभी तो जिएगा इंडिया। लेकिन जनाब इस बात का ख्याल रखिए कहीं आपके एक जाम के चक्कर में पूरा देश एक बार फिर कोरोना की चपेट में ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर 4-6 दिन बाद सरकारें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि सिंगल सोर्स इवेंट की वजह से ही फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और ये सिंगल सोर्स इवेंट अब क्या हो कि देश के किसी शहर के किसी शराब के ठेके पर कोई आदमी शराब खरीदने के लिए गया था और उसकी वजह से 5 लोग और बीमार पड़ गए। फिर से ऐसी खबरें ना आए कि आज
1,500 नए मरीज आए और वो सब के सब किसी एक ही दुकान से शराब खरीदने के लिए गए थे जहां दुकानदार को कोरोना था। बेशक राज्यों को अर्थव्यवस्था चलानी है, कोरोना से इस लड़ाई के दौर में खर्चे बढ़े हैं, उन खर्चों को कहीं ना कहीं से पूरा भी करना है, लेकिन शराब बेचने के दौरान नियमों का पालन ना हो, उनकी धज्जियां उड़ती रहें, यह बुरा है। सरकारों को इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।